आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, आप में काफ़ी अच्छी स्किल्स भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, फिर भी जब भी आप किसी भी कंपनी में रिज्यूमे सेंड करते हैं तो वहाँ से कोई रिप्लाई आता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न भी है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे आप उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बनाएं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग थोड़ा डीपली जाएंगे और कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस करेंगे कि आपके रिज्यूमे में क्या कहाँ होना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, फॉन्ट्स के बारे में, कलर स्कीम्स के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं आपको कुछ रिज्यूम्स दिखाऊं, उसमें क्या क्या डाटा होना चाहिए वो दिखाऊं, उससे पहले ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये ATS सॉफ्टवेयर होते हैं और हम जो रिज्यूमे बनाते हैं वो ATS प्रूफ रिज्यूमेज बनाएंगे। ATS क्या है? ATS का मतलब है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर, ये टूल ऑटोमेट कर देता है हायरिंग प्रोसेसेस को कंपनीज के लिए। रिज्यूमे स्कैनिंग, अब ये टूल जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो स्कैन करता है आप लोगों के, आप ही जैसे और लोगों के रिज्यूम्स को वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, टूल्स स्किल्स के अकॉर्डिंग और अदर क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। कीवर्ड मैचिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके रिज्यूमे के अंदर वो सभी कीवर्ड्स होने चाहिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी ने लिख के दिए थे। ये ATS टूल जो होते हैं, इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन डाली जाती है और फिर उसमें से जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें मैच करता है टूल आपके रिज्यूमेज में यूज हुए कीवर्ड्स के साथ। जितने ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ पे मैच करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और आपके रिज्यूमे के अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं उनके साथ, तो उतना ही ज्यादा ये टूल समझेगा कि ये रिज्यूम्स ज्यादा बेटर हैं। तो जितने ज्यादा कीवर्ड मैच हुए उतना ही ज्यादा आपका रैंक बढ़ा आपके रिज्यूमे का और फिर वो सर्च होके सामने आता है। तो अगर 1000-2000 रिज्यूमेस गए भी हैं कंपनी के पास तो उनमें से सेलेक्टेड कुछ रिज्यूम्स टूल्स निकाल के दे देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, इससे कंपनीज डेटाबेस बना के रखती है अपने पास काफी सारे रिज्यूम्स का और इन टूल्स के थ्रू वो टाइम टू टाइम जब भी उन्हें कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स डालती हैं कंपनीज और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कैन करके सेलेक्टेड रिज्यूम निकाल लेती है। इतना ही नहीं, कुछ टूल्स की कैपेबिलिटी तो कम्युनिकेशन करने तक भी होती है, यानी कि वो अपने आप रिज्यूम्स को सेलेक्ट करेगा और उनमें से ईमेल्स निकालेगा और उन ईमेल्स को आगे मेल्स कर देगा। तो सोचिए, अगर आपका रिज्यूमे है जो इस तरह से नहीं बना हुआ है, उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है, तो कैसे आपको रिप्लाई भी आएगा? क्योंकि सामने ह्यूमंस नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज आ गए हैं किसी कंपनी के पास और एक टीम बैठा दी है कि सारे रिज्यूम्स को चेक करो, एक एक चीज को चेक करो, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। लेकिन हाँ, छोटी जो कंपनीज होती हैं जिसमें पर्सनली पर्सन खुद देखता है और बहुत ज्यादा रिज्यूमेज उनके पास नहीं आते हैं, तो वहां पे ये ATS सिस्टम काम नहीं करता। लेकिन फिर भी ये कीवर्ड मैच का जो सिस्टम है ये आपने डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ATS प्रूफ रिज्यूमेज को कैसे बनाएं। तो इसमें सबसे पहले सिंपल एंड क्लीन आपका डिजाइन होना चाहिए रिज्यूमे। जब भी आप कुछ भी रिज्यूमे डिजाइन करते हैं, अगर आप डिजाइनर हैं, UI UX डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप सोचते हैं कि उसमें काफी सारे ग्रेडियंट्स लगा दें, कुछ इलस्ट्रेशंस, आइकन्स वगैरह भर दें उसके अंदर, राइट, बैकग्राउंड्स लगा दें। जितना आर्टिस्टिक आपका रिज्यूमे बनेगा उतना ही सॉफ्टवेयर जो है उसे नेग्लेक्ट करेगा, वो रीड ही नहीं कर पाएगा इंफॉर्मेशन को आपके रिज्यूमेज में। तो वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, ये क्लियर टाइटल्स दिखाई देने चाहिए, साफ साफ फॉर्मेट आपने बना के रखना है। एड रिलेवेंट कीवर्ड्स, आपको जब भी किसी कंपनी की तरफ से जॉब डिस्क्रिप्शन मिला है तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने अच्छे से रीड करना है और आपका जो पहले से ही मे बी रिज्यूमे बना हुआ हो उसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है और वहां से जो कीवर्ड्स जो थे जॉब डिस्क्रिप्शन में उन कीवर्ड्स को स्मार्टली इंटीग्रेट करना है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग स्मार्टली इंटीग्रेट करते हैं। कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हो तो उसको आप कैसे लाइंस बना के अपने रिज्यूमे में लिखेंगे, वो भी आगे इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। तो जैसे कि यूजर रिसर्च, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, इस तरह के वर्ड्स अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है तो आपके रिज्यूमे में भी डेफिनेटली होने चाहिए, चाहे आपका रिज्यूम ATS सॉफ्टवेयर देख रहा हो या रियल ह्यूमन भी क्यों ना देख रहे हैं। स्पेल आउट करने हैं आपने, जो शॉर्ट फॉर्म्स आप लिख देते हैं जैसे कि UI यूजर इंटरफेस के लिए, UX यूजर एक्सपीरियंस के लिए, तो चाहे आप UI UX लिख रहे हो लेकिन आपके रिज्यूमे में कंप्लीट वर्ड्स भी होने चाहिए। क्योंकि कंपनीज जब कीवर्ड्स डालती हैं तो मे बी वो यूजर एक्सपीरियंस पूरा लिखें या UI लिखें या UX लिखें, तो आपने दोनों के लिए रेडी रहना है।
सेक्शन हेडिंग्स, आपकी सेक्शन की हेडिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि एक्सपीरियंस, स्किल्स, टूल्स, इस तरह का आपका जो रिज्यूम बनेगा तो उसमें वो हेडिंग्स क्लियरली दिखाई देगी और इजी टू रीड रहेगी। अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स, आपने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, इमोजीज या कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है। एटीएस सिस्टम होता है वो उन स्पेशल कैरेक्टर्स को, इमोजीज को रीड नहीं करता है। कॉम्पेटिबल फॉर्मेट, आपका रिज्यूमे जेपीजी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, पीडीएफ वर्ड की फाइल में होना चाहिए ताकि एटीएस टूल जो है वो इजीली उसे रीड कर पाए। जॉब डिस्क्रिप्शन मैच, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में रिस्पॉन्सिव डिजाइन लिखा हुआ है तो आप उस कीवर्ड को उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपने जॉब की है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, चाहे आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, तो जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं सेल्फ लर्निंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए, तो उनमें भी जब आप लिखते हो कि यहाँ इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या किया या इस कंपनी में रहते हुए मैंने क्या क्या स्किल्स पे काम किया था, तो वहाँ स्मार्टली आपने रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग को ऐड करना होगा और एग्जैक्टली कीवर्ड मैच होने चाहिए। रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग अगर लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में तो आपके रिज्यूमे में भी उस जॉब के अंडर में डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त कि यहाँ क्या किया था तो वहां पे भी डिजाइनिंग लिखा होना चाहिए। टेलर फॉर ईच एप्लीकेशन, ऐसा ना हो कि आपने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, अपना एक फाइनल रिज्यूमे बना रखा है और वही सेम रिज्यूमे आप हर कंपनी में हर जगह अप्लाई करते आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। हर कंपनी के अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और उसमें स्पेसिफिकली कीवर्ड्स मेंशन किए होते हैं, जैसे कि यूजर सेंट्रिक डिजाइन अगर लिखा हुआ है उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी अपने रिज्यूमे में कैसे ना कैसे यूजर सेंट्रिक डिजाइन मेंशन करोगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको टेस्टिंग का पता है या फिर आपको प्रोटोटाइपिंग का पता है लेकिन फिर भी आपने रिज्यूमे में नहीं लिखा है, तो उसका देखिए आपको स्किल्स होते हुए भी आपने नहीं लिखा और वो कंपनी जो है वो स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स पे गौर कर रही है और वैसे ही एक्सपीरियंस वाले पर्संस को देख रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जेडी के अकॉर्डिंग आप किस तरह से अपने रिज्यूमे में लाइंस बनाएंगे या लिखेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बैचलर्स डिग्री इन ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन और अ रिलेटेड फील्ड। ये वाली लाइन अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में बीच में कहीं पे भी लिखी हुई है तो आप अपने रिज्यूमे में इस तरह से कुछ लिखेंगे, बैचलर्स डिग्री इन इंटरेक्शन डिजाइन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। अगर आपका वो एग्जैक्टली इंटरेक्शन डिजाइन मैच कर रहा है कीवर्ड आपकी क्वालिफिकेशन के साथ में, तो डेफिनेटली आप वहां ऐसा लिखोगे। जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह से भी लिखा होता है कि प्रोफिशिएंसी इन UI UX टूल्स जैसे कि फिग्मा, एडोबी XD, अगर ये इतने से कीवर्ड्स यूज किए हैं तो आप भी उसी तरह से लिखोगे कि आई एम प्रोफिशिएंट इन UI UX टूल्स इंक्लूडिंग फिग्मा, एडोबी XD टू क्रिएट विजुअल कंपेलिंग इंटरफेस डिजाइंस। तो देखिए उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी लेकिन आपने रिज्यूमे में थोड़ा सा उसको परफेक्ट तरीके से बना के मेंशन किया है। तो इसी तरह से काफी सारे और भी एग्जांपल्स हैं और आगे भी बढ़ने से पहले मैं क्विकली आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं कि ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं रिज्यूमे की, ये क्विक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि आई नो कि YouTube पे आप लोग 40 मिनट 1 आवर्स की वीडियोस नहीं देखते हैं, राइट। तो इसके लिए एक कोर्स मैंने बना रखा है ग्राफिक्स गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे, आप वहां जाएंगे और ये कोर्स आपको सिर्फ 199 में मिलने वाला है, जिसमें आपको न सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बल्कि इसको और ज्यादा डीप में एक्सप्लोर किया जाएगा, आपका रिज्यूमे बनाया जाएगा, आपको 20+ अलग अलग रिज्यूमेज के टेम्पलेट्स दिए जाएंगे जिसको आप एडिट करके डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ATS प्रूफ आपके रिज्यूम्स बनवाए जाएंगे और आपको असाइनमेंट भी मिलेगा इसमें, जिसमें कि आप खुद अपना रिज्यूमे बनाओगे और मैं पर्सनली आपका रिज्यूमे चेक करूंगा और उसको परफेक्ट बनवाऊंगा। इसके अलावा लाइव सेशंस भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिसमें भी आप आके अपने रिज्यूमेज को शेयर कर सकते हैं या फिर आप अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको हमेशा साथ के साथ मिलता रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी जो स्किल्स हैं उनको कैटेगरी वाइज आपने अपने रिज्यूमे में रखना होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये सारी जो लिस्ट बना के एक ही साथ रख दी है, तो ऐसा आपने नहीं करना है। इसके बजाय आपने करना क्या है, ये तो इसमें आप देख रहे हैं कोर UI डिजाइनिंग स्किल्स हैं, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। तो आपकी जो भी स्किल्स हैं उनको पार्ट्स में बांटिए आप, तो इससे और ज्यादा बेटर रीडेबिलिटी बनती है आपके रिज्यूम की। जब आपके पास अगर रिज्यूमे में ठीक ठाक स्पेस भी हो तो आपने इन स्किल्स को थोड़ा सा और बेटर तरीके से शॉर्ट में डिस्क्राइब भी कर सकते हो। जैसे कि यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, विजुअल डिजाइन, सिर्फ इतना सा लिख दिया। इसके बजाय आपने ये करना है। इसमें क्या है कि आप यूजर इंटरफेस डिजाइन को थोड़ा सा मेंशन किया है कि आपने कैसे इसको यूज किया, इस स्किल को यूज किया।
तो जैसे कि यूजर इंटरफेस डिजाइन के लिए लिखा गया है, डेवलप्ड विजुअली अपीलिंग एंड यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। तो ये प्रॉपर वर्ड बनाया गया है। तो इसके लिए मैं आपको चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, जैसे कि ये वाला। इसमें लिखा है, आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब इन वन सेंटेंस यूजर इंटरफेस डिजाइन अंडर माई स्किल सेक्शंस इन द रिज्यूमे, राइट इट नाउ। तो ये दिया आपने, इससे आपको रिप्लाई मिलता है प्रॉपर, और ये आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे और उसको थोड़ा एडिट करना है तो करके अपने रिज्यूमे में यूज कर सकते हो। इसी तरह से जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हमने प्रैक्टिकली ये चैट जीपीटी पे टाइम लगा के बढ़िया और बहुत सारे कीवर्ड्स को इस तरह से बना के देखा हुआ है, जिससे कि आपको ये लर्निंग हो जाती है कि आप किस तरह से, चाहे जो भी कीवर्ड, कोई भी स्किल्स हो आपकी, रिज्यूमे में बेटर तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। अब आपको प्रो टिप दे देता हूं एक, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब भी आप कोई बुलेट पॉइंट्स लिखने वाले हैं अपने रिज्यूमे में, किसी जॉब के अंदर की मैंने यहाँ पे ये एक्सपीरियंस लिया था, तो वहां पे आपने एक्शन वर्ब्स यूज करने होते हैं, जैसे कि क्रिएट, बिल्ड, मैनेज, लीड, इंप्लीमेंट। तो इनको ऐसे कर सकते हो आप कि आई क्रिएटेड, आई बिल्ड, आई मैनेज्ड, आई लीड, आई इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह से आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। इससे स्टार्ट करोगे अगर अपने बुलेट पॉइंट्स को, तो वो ज़्यादा डुएबल लगेगा, जैसे कि हाँ आप वाकई में ये सब कर सकते हो, आपने ये किया है। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्मार्ट डिसीजन होता है अपने रिज्यूमे में एक्शन वर्ब्स को डालने। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से टॉप 10 यूआई डिजाइनर हार्ड स्किल्स का। यानी कि जब हम लोग रिज्यूमे में लिखते हैं हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल या फिर टूल्स वगैरह, तो क्या कीवर्ड्स ऐसे हैं जो मोस्टली यूज किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइनर्स के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो चार्ट के अंदर, जो jobscan.co वेबसाइट से मैंने सोर्स में से ये लिया है, और ये रिसर्च कहती है कि यूआई डेफिनेटली आपके रिज्यूमे में होना चाहिए अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं। फिर कीवर्ड आता है डिजाइन, ये 98% लोग डालते हैं। फिर यूएक्स है, इंटरेक्शन डिजाइन है। इस तरह से पूरा चार्ट आप अभी वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो टॉप 10 कीवर्ड्स हैं यूआई डिजाइनर्स की हार्ड स्किल्स में जो लिखे जाते हैं। इसके अलावा टॉप 10 यूआई डिजाइनर्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स कौन सी है, तो चार्ट अभी आप देख रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कम्युनिकेशन, पैशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टूल्स की बात करते हैं, कहाँ पे आप रिज्यूमे बनाएं। अब क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली यूआई यूएक्स डिजाइनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर आप फिग्मा यूज करते ही होंगे, तो सबसे बेस्ट टूल तो आपके लिए रहेगा फिग्मा को यूज करना और उसी में अपने रिज्यूमेस क्रिएट करना। इसके अलावा आप MS वर्ड, PDF क्रिएटर कोई हो सकता है, या jobscan.co जैसी वेबसाइट्स हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं अपने रिज्यूम्स को क्रिएट करने में। बात करते हैं कलर स्कीम की। आपके सामने मैं काफी सारे कलर्स लाया हूँ काफी रिसर्च करने के बाद, और ये कलर्स ऐसे कलर्स हैं जो मोस्टली रिज्यूम्स में यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूमे बनाया जाता है, जिसमें हल्का सा ब्लूइश कलर हो सकता है। अदरवाइज अगर आप अलग अलग क्रिएटिव फील्ड से हैं, आप चाहते हैं कि कुछ कलर्स भी डालें, कुछ कंट्रास्ट बनाएं कलर्स के अकॉर्डिंग, कुछ बैकग्राउंड्स में डालना है, तो ये कलर्स हैं, ये आप डाल सकते हैं। चलिए वीडियो के इस पार्ट में अब हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि वो किस तरह की होती है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पे, JD पे, जो कि यहाँ पे है UX UI डिजाइनर के लिए, और यहाँ लिखा है वी आर इन सर्च ऑफ डायनामिक एंड डेडिकेटेड UX UI डिजाइनर। और आप देख रहे हैं कि काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ पे बोल्ड किए गए हैं। आपने भी कुछ इसी तरह से करना है। जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है तो उसमें से कीवर्ड्स निकालेंगे। वीडियो को यहीं पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन से, किस तरह के कीवर्ड्स हैं, कौन सी लाइंस हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से आप भी इस तरह के कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में, और फिर ट्राई करोगे कि वही कीवर्ड्स आपने रिज्यूमे में यूज किए हों। तो वो सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूं अभी। तो यहाँ पे जैसे की क्वालिफिकेशन में यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल डिजाइन, यूजर रिसर्च एंड वायर फ्रेम। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे प्रीमियम कोर्सेज जो ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे है, तो सब पूरे डिटेल में सिखाए गए हैं। चलिए ओके, तो मास्टरी है बेस्ट प्रैक्टिसेस में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो काफ़ी कुछ यहाँ लिखा है। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में भी लिखा है कि BSc इन डिज़ाइन डिग्री होनी चाहिए आपके पास UI UX डिज़ाइन में, और टाइपोग्राफी, इंटरेक्शन डिज़ान वगैरह आपने सीखा हो, राइट। और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। जरूरी नहीं है कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन में सर्टिफिकेट भी मेंशन किया जाए, राइट। कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि UI डिज़ाइन सर्टिफिकेट और UX रिसर्चर का कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो उससे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लोग सेलेक्ट हों। ओके राइट, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी और यहाँ हाईलाइट किए हुए कीवर्ड्स। अब देखें अगर हम लोग रिज्यूमे में, तो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं जो आप देख रहे हैं, ये बोल्ड किए हुए हैं। हालांकि आपने ऐसे बोल्ड नहीं करना है, आप चाहो तो ना करें, बट यहाँ बोल्ड मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है, राइट।
तो आप अभी मैच करके भी देख सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड हाईलाइट किए थे उन्हें यहाँ पे किस तरह से हाईलाइट किया है या यूज कर लिया गया है। ओके, तो जैसे कि डायनामिक एंड डेडिकेटेड यूएक्स यूआई डिजाइनर विद अ स्ट्रॉन्ग नैक ऑफ क्राफ्टिंग यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशंस। तो इस तरह से देखिए वहाँ कीवर्ड्स थे, हम ऐसा नहीं है कि वहाँ से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कीवर्ड्स तो कॉपी पेस्ट होने ही चाहिए, लेकिन ओवरऑल उसका एक स्ट्रक्चर आपने सेंटेंस का बनाना होता है। उसी तरह से एजुकेशन है या फिर हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपकी जॉब की थी कहीं पे एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको एक एक करके ले चलूँगा इन आइटम्स पे क्विकली और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये रिज्यूमे बनाया गया है। तो साइड में आप देख रहे हैं रिज्यूमे ये ब्लैंक है और एक एक करके हम लोग इसमें सेक्शन रखेंगे और एक एक करके क्विकली हम लोग इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, नेम और क्या आपकी स्किल है, क्या डेजिग्नेशन है वो लिखी हुई है और आगे रिज्यूमे भी लिखा हुआ है। आप चाहे तो रिज्यूमे आगे जो लिखा हुआ है वो ना भी लिखें, ओके, लेकिन ये ध्यान रहे कि ATS के अकॉर्डिंग इमेजेस जो होती है वो स्कैन नहीं होती हैं, तो वो ना भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक अच्छा लगता है अगर आपने अपनी इमेज भी लगा रखी है, फोटो लगा रखी है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर। ओके, तो ये मस्ट है, आपने इस कॉर्नर में रखें या सेंटर में रखें, ओवरऑल डिजाइन आपका अच्छा बनना चाहिए। उसके बाद अबाउट के अंदर जो भी आपने लिखना है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, कोई नहीं रीड करेगा। ओके, और जो भी आप अगर ATS वाली कंपनीज को देते हैं जो ATS यूज़ करते हैं तो वहाँ वो कीवर्ड्स निकालेगा ATS जस्ट। ओके, तो इतना सा लिखें कि काफ़ी सारे कुछ कीवर्ड्स आपके यहाँ पे भी आ गए हों। ओके, उसके बाद आपने एजुकेशन का डेफिनेटली डालना है, इसमें ये 10th बोर्ड या 8th बोर्ड की कितने % आए थे और वो सब आप ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने जो कॉलेज किए यानी कि हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हुई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मेंशन करेंगे टॉप में और उसके बाद उससे पहले की नीचे, तो उसी सीक्वेंस में करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो हायर सेकेंडरी स्कूल क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ईयर मेंशन किया है और फिर किस जगह पे था वो और सब्जेक्ट कौन से थे। तो इसके बाद कॉलेज जो है, कॉलेज का यहाँ मेंशन किया गया दिल्ली कॉलेज, मैंने यहाँ पे डमी यूज़ किया है, राइट, और ये डिग्री वगैरह क्योंकि वहाँ लिखी हुई थी। अगर आपकी है डिग्रीज और वहाँ रिक्वायरमेंट थी तो ही आप यहाँ मेंशन करेंगे, तो ही आप एलिजिबल होंगे उस JD के लिए, अदरवाइज आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी डिज़ाइन डिग्री की और आपके पास है तो भी आपने तो मेंशन करना ही करना है। और इसमें कोर्स के अंदर आपने ग्राफिक डिज़ाइन किया, टाइपोग्राफी किया है, इंटरेक्शन डिज़ाइनिंग भी की है तो ये मेंशन कर दिया, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, ब्रांडिंग और ये सब। इसके बाद आ जाते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। आप चाहे तो इन सबको एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। तो ये सॉफ्ट और हार्ड दो अलग अलग तरह की स्किल्स होती है। हार्ड स्किल्स में तो जैसे कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हो गया, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन हो गया, यहाँ आप देखिए मैंने पूरा भी लिखा है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन और उसके साथ साथ में UI भी लिखा। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपने मेंशन करने होते हैं। हो सकता है कि ATS में सर्च करते टाइम वहाँ पे वो UI ही लिखें, हो सकता है यूज़र इंटरफेस पूरा लिखें, तो वो दोनों ही कंडीशंस के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टूल्स पे। उन्होंने मेंशन किया था फिग्मा और Adobe XD तो होने ही चाहिए, कुछ और टूल्स हैं तो वो प्लस रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे उसी सीक्वेंस में फिग्मा और Adobe XD मेंशन कर दिया है और नीचे कुछ और टूल्स जो आपको आते हो। फिर लैंग्वेज का ऑप्शन डालना है आपने, तो लैंग्वेज में जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है या जिसमें प्रोफिशिएंट है तो वो यहाँ पे मेंशन करते हुए आप लैंग्वेजेस डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जस्ट नेम वगैरह के साथ में आपने साइड में या नीचे या कहीं ना कहीं आपने सेट करना होता है, जिसमें आपने फोन नंबर, ईमेल ID, लिंक्डइन की प्रोफाइल डेफिनेटली देनी है आपने, और आपका जो भी पोर्टफोलियो है Behance वगैरह पे तो उसका लिंक दे दिया, एंड देन आपने एड्रेस दे दिया। एड्रेस, स्ट्रीट, हाउस नंबर ये सब पूरा देने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी दे सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ है इस रिज्यूमे का पार्ट। तो अगर आप में एक्सपीरियंस है, पहले से कहीं जॉब की है, तब तो आप वहाँ कंपनीज का नेम वगैरह लिख सकते हो, कब से कब तक थे। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल आपने कभी जॉब नहीं की है, देन स्टिल आप वहाँ एक्सपीरियंस के अंडर में वो मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आपने फ्रीलांसिंग की हो, मे बी सेल्फ स्टडी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हो, कुछ कंप्लीट प्रोजेक्ट किए हो। वैसे अगर आपने ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है तो हमारे वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं और कोर्सेज के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बनवाए जा रहे हैं, चाहे वेबसाइट्स हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो या यूजर रिसर्च का भी क्यों ना हो, तो वो सारे कंप्लीट प्रोजेक्ट्स विद केस स्टडी और Behance पे अपलोड करना पूरा बताया जा रहा है, विद 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ में, और रिव्यू भी मैं करता हूँ आपके असाइनमेंट्स। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कुछ इस तरह के कोर्सेज किए हुए हैं, उसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, केस स्टडीज बनाई है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये मैंने किया था, ये फ्रीलांसिंग में किया, ये मैंने किया, ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए गया, ये किया, ये मैंने कोर्स में किया।
तो ऐसा भी दिखा सकते हो। और अगर जेडी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया था कि आप एक्सपीरियंसड हैं तो अप्लाई करें, और आप फ्रेशर हैं तो आप फिर आई थिंक कि आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी तो आप कुछ इस तरह से लिखते हो कि जो लेटेस्ट है वो सबसे टॉप पे लिखना है आपने। तो आपका प्रोडक्ट डिजाइनर जो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे तो आपकी डेजिग्नेशन क्या है फिलहाल, किस कंपनी में है और कहाँ पे वो कंपनी है, इस सीक्वेंस में आपने लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं कब से कब तक आपने किया है, तो वो डेट्स। ओके, इसमें इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस और ये अलग अलग मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेशंस पे, अवार्ड्स पे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपसे मांगा गया था कि यूआई डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट हो या यूएक्स रिसर्चर का सर्टिफिकेट हो, तो ये सारे कोर्सेज तो हमारे ऐप पे ऑलरेडी हैं ही। तो अगर आप वहां से कोर्स किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, या कहीं से भी आपने कोर्स किया हुआ है, तो आप वहाँ सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कब किया, वो डेट वगैरह के साथ में, कितने टाइम का था, कहाँ से किया, और सर्टिफिकेशन आईडी। ये प्रूफ होता है कि आप जेन्युइन जगह से कहीं से कोर्स कर रहे हो। वैसे हमारे जो कोर्सेज हैं, प्रीमियम कोर्सेज जो हैं, वो आपको एक आईटी कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और वो प्रॉपर लीगल सर्टिफिकेट्स होते हैं। एंड आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसे लीगली प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। वहां पे कोई भी वेरीफाई भी कर सकता है आपका सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट आईडी का यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आप लिंक लगा सकते हो वो, ताकि यहाँ से भी अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो वो कर सकता है। तो सर्टिफिकेशन आईडी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये जेन्युइन बनाता है आपके सर्टिफिकेट। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कुछ फैंसी टाइप के भी रिज्यूमेज दिखा दूं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपने बहुत सारे ग्राफिक्स या आइकॉन्स या ग्रेडियंट्स वगैरह यूज नहीं करने होते। अगर आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक साफ सा ही वही डिजाइन है, उसको थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने और कलर्स डाल दिए हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई ग्राफिक्स वगैरह हमने नहीं डाले। इसके अलावा ये भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल इमेजेस वगैरह डाल दिए हमने, थोड़े से ग्राफिक्स डाल दिए हैं और इसको थोड़ा अलग वे से लेआउट कर दिया है। थोड़े थोड़े कुछ आइकन्स भी डाल दिए हैं। आइकन्स एटीएस कभी रीड नहीं करता है, लेकिन इन केस अगर आपने ये एटीएस के लिए भी देना हो और इन केस आपको ये बाई हैंड आपने किसी कंपनी में, छोटी कंपनी में जहां एटीएस नहीं है, वहां भी देना हो, तो उस केस में भी ये रिज्यूमे आपका एक थोड़ा सा अच्छा डिजाइन वाइज भी लगे। तो कुछ इस तरह का डिजाइन ये भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेक करना हो कि क्या मेरा रिज्यूमे एटीएस में हाई रैंक करेगा भी क्या, एग्जैक्टली उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या आपने बना दिया है। तो इसके लिए jobscan.co वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं। इस तरह के और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें जा सकते हैं और वहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे कि स्पेसिफिकली इस केस में बता देता हूँ, जॉब स्कैन में आपने यहाँ इसकी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर लेना है और यहाँ पे 2 सेक्शंस दिखाई देते हैं। एक जगह आप पहले अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी मिली है कंपनी की तरफ से वो पेस्ट कर देंगे एंड देन आपने जो रिज्यूमे बनाया है उसे अपलोड कर देंगे। अब ये टूल जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाता है। ओके, यहाँ पे आपकी रैंकिंग दिखाता है, एक स्कोर दिखाता है एक तरीके से आपका एटीएस स्कोर, और वो 83 आया जैसे कि इसमें। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके वाले में भी एग्जैक्टली इतना आ जाए और डन हो जाए पहली बार में ही। आप कुछ बना रहे हैं, हो सकता है 10, 20, 30 ऐसा कुछ स्कोर आ रहा हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको कुछ करेक्शंस सजेस्ट करेगा ये टूल। यहाँ बताएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एटीएस टिप दिया गया है, तो यहाँ कुछ टिप दिया है कि जॉब कंपनी का नेम और वेब एड्रेस वगैरह भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने एड्रेस नहीं दिया है। ओके, अभी कभी कभी आप एड्रेस दे भी देते हैं लेकिन वहाँ ये पहचान नहीं पाता कि वो एड्रेस है क्या, तो इसमें आपने पिन कोड वगैरह डाल सकते हो या स्टार्टिंग में लिख सकते हो एड्रेस, राइट। तो इससे ये एरर नहीं आएगी। तो धीरे धीरे करके ये क्या होता है कि ये जो एरर्स दिखाई देती है ये टूल में पता चलता है हमें, उन्हें हमारे रिज्यूमे में जाके फिर से हम करेक्ट करते हैं प्रॉपरली और फिर अगेन यहाँ पे स्कैन करते हैं। फ्री में इस टूल के अंदर आई थिंक 5 स्कैन्स मिलते हैं आपको। ओके, फिर आप आईडी चेंज करके और फिर से स्कैन्स कर सकते हैं। तो ये टूल काफ़ी अच्छा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर आइए। अभी ऑफर में ये कोर्स चल रहा है रिज्यूमे मेकिंग का, काफ़ी डीप स्टडी है, एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, राइट। ये मिल रहा है आपको 199 में ओनली। एंड इसके अंदर मैं खुद मेंटरशिप दूंगा आपको, आप कोर्स भी करेंगे, साथ के साथ अपना रिज्यूमे बनाएंगे, सबमिट करेंगे, मैं वहां से रिव्यू भी करूंगा एंड 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगी। व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो एक कंप्लीट पैकेज है अपने रिज्यूमे को बनाने का, एक डीप स्टडी है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब पे आती ही रहेगी और ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो होगी इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करें, जिसके अंदर काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी होगी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलने वाली है नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली उस वीडियो और भी बाकी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।